माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर स्पाउस रिएक्शन व्हेन दे सी यू क्राइंग। तो जब आप रो रहे होगे या परेशान होगे तो उनका किस तरीके का रिएक्शन रहेगा या क्या फीलिंग्स रहेंगी। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं किस तरीके से वो रिएक्शन। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कंडीशनिंग, डेविल का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्रिएटर। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, मैच्योरिटी। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एडवेंचर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एडवेंचर। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी एनर्जी है, कैप्रिकॉन की भी एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। जब भी आप परेशान होगे या रोगे तो सबसे पहले तो जो है वो ये जाकर पूछेंगे आपसे कि आप क्यों रो रहे हो, और ये एक ऑब्वियस रीजन भी है कि वो आप क्यों रो रहे हो। और वो जो सबका नाम गिनाएंगे कि इसने तुम्हें तंग किया, इसने कुछ बोला है, ये बोला है, वो बोला है, इस तरह की चीज है। और नेक्स्ट जो है उनका रिएक्शन रहेगा 7 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है कि जिस तरीके से गार्डिंग एनर्जी होती है ना, कि इंसान को जो है वो गार्ड करता है कोई पर्सन या प्रोटेक्ट करता है, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे कि तुम जो है यहाँ से चलो, मेरे साथ चलो, यहाँ पे जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रिएक्शन इस तरीके का ही होगा, फर्स्ट रिएक्शन जो है वो इसी तरीके का रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है स्टार का कार्ड है, हीलिंग एनर्जी। जब वो आपको चुप करवा लेंगे या आप रोते रोते जो है वो परेशान नहीं होगे, थोड़ा सा जो है नॉर्मल हो जाओगे पानी पिलाकर, जो भी आपकी जो कंडीशन हो, तो उस चीज को जो है फिर वो जो है सोचेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स आए और 9 ऑफ पेंटिकल्स आए कि अब जो है वो कैसे निपटा जाए, क्योंकि आप सच सच बता दोगे, उनको ट्रस्ट रहेगा कि आप जो है कभी भी उनसे झूठ नहीं बोलते हो और ना ही जो है आप बोलोगे। तो वो जो भी आपने बताया होगा कि ये कारण है या इसने मुझे ये बोला है या मुझे ऐसा फील हुआ, जो भी आपका है पूरा चीज जो है वो आपकी सुनेंगे। उसके बाद जो है उनका ये रिएक्शन रहेगा कि अब जो है इस इंसान से या इस सिचुएशन से निपटना है। और यहाँ पे इंसान ही मुझे लग रहा है, और उनका रिएक्शन डेविल की तरीके से होगा कि उस इंसान के लिए जो है वो एग्रेशन भी आएगी। जो भी हर एक इंसान की जो है वो अलग अलग कंडीशन होगी, अलग अलग रीजंस होंगे। जैसे मान लो आपको किसी ने बुली किया है या किसी ने कुछ कहा है, तो सबसे पहले जो उनका रीजन, मतलब वो जानने की ये कोशिश करेंगे कि उसने आपको क्यों बोला है और उसके पीछे क्या उसका कॉन्टेक्स्ट रहा होगा। जब वो ये समझ लेंगे फिर जो है इस इंसान को वो छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो उनको वर्बली तंग करना हो या फिर जो है मैनिपुलेशन करना हो, चाहे वो मारपीट ही क्यों ना हो। हालांकि मैं बोल रही हूँ वॉयलेंस को मैं यहाँ पे एंडोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है, ये पर्सन जो है वो इसी तरीके से बिहेव करेंगे। एग्रेशन उनमें बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन जब आप थोड़ा नॉर्मल हो जाओगे तभी जो है वो एग्रेशन दिखाएंगे और इस पर्सन के ऊपर नज़र रखेंगे कि इस इंसान ने जो है वो आपको तंग किया है या जो भी आपको रुलाने की कोशिश करी है, और अब जो है मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और वो जो है हो सकता है अब उसके लिए वो उनका जो भी मेथड हो, चाहे वो अच्छा मेथड हो चाहे वो बुरा मेथड हो, और वो जो है उस चीज़ का रिवेंज जो है वो यहाँ पे लेंगे। टॉक्सिक एनर्जी है यहाँ पे, डेविल की एनर्जी है, रिवेंज जो है वो लेंगे, बदला वो लेकर रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो यही एनर्जी है कि ये सासीनेस, जो प्रैक्टिकलनेस है, कि इंसान जो है वो ब्लंट भी हो सकता है और वो जो है अपने प्रियजनों के लिए कुछ भी कर सकता है। तो क्रिएटर की तरीके से है कि वो जो है ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर देंगे कि वो जो है रिवेंज ले। हालांकि यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए, हार्मनी में सब कुछ होना चाहिए, माफ भी कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एनर्जी जैसी आ रही है वैसा ही मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि डेविल का कार्ड आ गया है। डेविल जो है वो यही चीज़ है कि इंसान जो है वो एक थोड़ा एक्सट्रीम नेचर का है या टॉक्सिसिटी है, और ये जो है वो अपना रिवेंज लेकर रहेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। बहुत छोटी सी बात नहीं होगी, आप जो है वो ये पर्सन ये भी समझते होंगे कि आप छोटी सी बात के लिए वो रोने वाले भी नहीं हो, ना ही परेशान होंगे। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ हुई है जिसकी वजह से आपको बुरा लगा है और आप जो है परेशान हुए हो, अदरवाइज आप परेशान भी नहीं होते होगे। इस वजह जो है ये पर्सन उस चीज़ का सोल्यूशन या उस इंसान का सोल्यूशन जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे और मेच्योरली हैंडल करेंगे। इमेच्योरिटी यहाँ पे नहीं है, मेच्योरली हैंडल करेंगे उस चीज़ या उस इंसान के लिए जो है वो ऐसे सर्कमस्टांसेस को क्रिएट कर देंगे कि वो इंसान जो है वो खुद ब खुद जो है वो क्विट करेगा या अपने आप का जो सिर है वो पटकेगा। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। मुझे ये लग रहा है बिजनेस जो है वो
ये कर सकते हैं, या फिर जो है बहुत ज़्यादा इनका बर्थ चार्ट में मर्करी साइन होगा, तो वो जो है वो एनर्जी भी है यहाँ पे कि वो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से, क्योंकि डिटेल्स पे जो है वो ध्यान देते होंगे, और किस इंसान को कैसे जो है वो पटकनी देनी है बिना हाथ लगाए। तो वो जो दिमाग से जो वो जो गेम होती है ना, जैसे चेस गेम होती है, तो चेस में हार और जीत जो है वो आपके दिमाग से चलती है, उसी तरीके से लाइफ भी जो है इनके चेस की तरीके से ही होगी, और उस इंसान को जो है वो मज़ा चखा ही देंगे, इस तरीके की चीज़ है। कोशिश करेंगे कि वॉयलेंस ना हो, और अगर नौबत आती है तो ये वॉयलेंस से भी पीछे नहीं हटेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, तो लवर्स जो है वो यही एनर्जी है कि ये पर्सन जो है वो डीपली आपको कंसोल करना चाहेंगे और समझाएंगे कि उसने जो भी एक्स वाई जेड गलत गलत बातें बोली है वो आपको बिलोंग नहीं करती है, ना ही तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत है, मैं हूँ यहाँ पे। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और फिर से जो है वो आपके साथ एक न्यू तरीके से या क्लीन स्लेट से जो है वो शुरुआत करना पसंद करेंगे, और आपके जो है वो कहेंगे कि अगली बारी अगर ऐसा कुछ हो तो तुम मुझे या तो फ़ोन करना या वहाँ से हट जाना। तो कुछ इस तरीके की चीज़ या टीचिंग भी जो है वो यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है, हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी सी जो है यहाँ पे अगर किसी ने एक्सट्रीम तरीके से जो है आपको तंग करने की कोशिश करी है, तो फिर जो है यहाँ पे मारकूटाई भी है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, और ये पर्सन आपके लिए इसी तरीके से फील करेंगे, उनको जो एक्शन होगा और रिएक्शन जो होगा वो इसी तरीके का होगा। तो वो थोड़ा समय तो लेंगे सब कुछ जानने में कि ऐसा क्यों हुआ, और उसके बाद जो है फिर उस इंसान को वो छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे जो है आपको रोते हुए देखकर जो है उनको फील ऐसा होगा कि उनको दुख महसूस होगा, बेशक वो आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन उनको जो है वो अंदर से फिजिकल पेन की तरीके से फील होगा। आप उनके लिए प्रेशियस हो, और अब वो आपको इसी तरीके से देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as ocean. तो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो वो लव है उसकी जो गहराई है वो एक ओशन की तरीके से है। और नेक्स्ट आ रहा है एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो वो आपको ये भी समझाएंगे, बेशक अब वो अपना रिवेंज जो है वो लेना चाहें तो वो ले लेंगे, लेकिन उसके बाद जो है वो आपको एक्सेप्ट करवाएंगे या कोशिश करेंगे आपको हील करने की, कि जो इंसान बुरा है या हर समय गंदी बातें ही बोलता है या बोलती है, तो उससे जो है दूरी रहने में भलाई है। हमें जो है उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, या बहस करने की भी ज़रूरत नहीं है, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। तो कुछ इस तरीके की विजडम वाली बात भी जो है वो कहेंगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो एंजल का प्रोटेक्टर आया, और यहाँ पे जो है मून आया, पाइसिस एनर्जी है। आपको अपनी इंट्यूशन फॉलो करने की ज़रूरत है, और ये पर्सन जो है प्रोटेक्टर की तरीके से, जैसे स्पिरिट्स जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, उसी तरीके से ये पर्सन भी आपके लिए प्रोटेक्टर की तरीके से बिहेव करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। पहला आ रहा है आपके लिए तुम जो आए, राहत फ़तेह अली खान का। और नेक्स्ट आ रहा है सुन ज़रा, लकी मूवी का। एक और देख लेते हैं, मस्त मगन टू स्टेट्स का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं उनका किस तरीके का रिएक्शन रहे। ऑफ कप्स। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, फ्रेंडलीनेस। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, मूवमेंट टू मूवमेंट। नेक्स्ट आ रहा है द इनर वॉइस, हाई प्रीस्ट्रेस। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, गोइंग विद द फ्लो। और नेक्स्ट आ रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। जैसे ही उन्हें पता चलेगा आपको रोते हुए देखेंगे, तो फर्स्ट रिएक्शन उनका ये रहेगा कि उनकी खुशी जो है, हैप्पीनेस जो है वो रो क्यों रहा है, और उनको डीपली फील होगा, वो हर्ट हर्ट फील करेंगे। आपने उन्हें अभी नहीं भी बताया फिर भी वो हर्ट फील करेंगे। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है, और उनको ऐसा लगेगा कि उनके दिल में जो है किसी ने जो है वो स्टैब किया है। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। पहले जो वो है आपको समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या है, और आपसे बातचीत करेंगे, और उनका जो है एक रिएक्शन इसी तरीके का रहेगा कि पहले वो अपने आप को संभालेंगे कि वो हर्ट फील ना करे या वो भावुक ना हो जाए, पहले वो आपकी बात सुन ले।
तो कुछ इस तरीके की चीज़ है। फिर जो है वो आपको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, जो भी सिचुएशन रही हो, किसी ने आपको कुछ कहा हो या गलत तरीके का कोई सिचुएशन क्रिएट हुई हो, तो उस तरीके से वो आपको टैकल करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स है और मैजिशियन है। ये पर्सन जो है पहले एकदम से किसी भी इम्पल्स तरीके का डिसीजन नहीं लेंगे। जैसे पाइल नंबर 1 में था, वो जो है थोड़ा एग्रेशन में थे। ये पर्सन एग्रेशन में नहीं है, ये बहुत भावुक पर्सन है या इमोशनल बहुत ज़्यादा है। तो पहले वो अपने आप को सँभालेंगे, आपको सँभालेंगे, उसके बाद जो है उस चीज़ पे सोचेंगे, थोड़ा समय लेंगे, चाहे कुछ मिनट ही क्यों ना लें, और फिर जो है मैजिशियन की तरीके से बिहेव करेंगे। मैनिपुलेशन में जो है ये बहुत ज़्यादा माहिर होंगे। तो अगर जैसे मान लो घर परिवार में जो है कुछ इस तरीके की चीज़ बोल दी गई है या गलत तरीके से बोल दिया गया है, जो आपको बहुत ज़्यादा दुःख महसूस हुआ, तो पहले जो है वो इस चीज़ को महसूस करेंगे कि आपको कैसा महसूस हुआ, और फिर जो है उन्हें ऐसा लगेगा कि आपके बेस्ट फ्रेंड को या उनके बेस्ट फ्रेंड को जो है इस तरीके से कहा, तो थोड़ा एग्रेशन आएगा, लेकिन उसे कंट्रोल करेंगे और फिर जो है उसके ऊपर एक्शन देंगे। तो ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल पर्सन है, पेशेंस इनमें ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स है, मूवमेंट टू मूवमेंट है। 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन जो है वो आपके साथ जो है वो एक तरीके का प्लान, या ये कह सकते हैं प्लान भी नहीं, वो जो है वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे अगर जेन्युइन रीजंस है, और अगर किसी ने आपको जानबूझ के तंग करने की कोशिश करी है, क्योंकि दो कंडीशन है। अगर आप एक भावुक तरीके से आप रो पड़े, तो वो जो है आपको कह सकते हैं कंफर्ट करेंगे, कंसोल करने की कोशिश करेंगे, और बहुत अच्छी तरीके से जो है वो आपको समझाएंगे। और अगर जो है वो जेन्युइनली किसी ने बहुत जानबूझकर आपको तंग करने की कोशिश करी है, तो फिर जो है ये अपने जो स्पिरिचुअल तरीके हैं वो चीज़ को जो है वो करेंगे। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो हो सकता है, हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये पर्सन जो है वो उस चीज़ को गणना कर लेते होंगे, या एस्ट्रोलॉजी में इनका बहुत ज़्यादा वो होगा, या अपने इंट्यूशन से ये बता देंगे कि इस इंसान के साथ जो है वो आगे होगा। तो एक जो कहते हैं ना कि एक बद्दुआ दे दी इंसान ने, हर इंसान जो है वो जाके लड़ने वाला भी नहीं होता, हर अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। तो वो चीज़ है यहाँ पे, उनका रिएक्शन ये रहेगा कि ये इंसान जो है वो अपने ही मन में किसी को बद्दुआ दे देंगे, और उनको ऐसा महसूस होता है, उनका ये मानना होगा, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल पर्सन है। इन्होंने अगर किसी के साथ ऐसा करा और आपके साथ जो है किसी ने ऐसा किया, और वो जो है किसी के लिए कुछ गलत बोल दें, तो वो जो है फिर वो सच हो जाता है। तो इसीलिए जो है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल तरीके के हमेशा रहे होंगे, और ध्यान रखते होंगे कि वो कभी भी किसी के लिए कुछ ऐसा ना बोल दे जो सत्य हो जाए। तो ऐसी एनर्जी है, कुछ लोगों के पास ये पावर्स होती हैं। हालांकि सुनने में लॉजिकल माइंड से जो है वो ये चीज़ महसूस होती है कि अरे किसी ने कह भी दिया तो क्या हो ही जाएगा क्या। कुछ लोगों के लिए हो जाता है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, और ये पर्सन जो है वो ये बोल देंगे कि इस इंसान का जो है सर्वनाश हो। तो वो वाली चीज़ है, और वो चीज़ जो है वो होगी। अब वो एक्सीडेंट के थ्रू हो, पैसे के थ्रू हो, हेल्थ के थ्रू हो, कोई मर जाए, कोई कुछ हो जाए, वो चीज़ है यहाँ पे। जो ये पावरफुल पर्सन है, ये पर्सन जो है वो जाके, जैसे मैंने कहा पाइल नंबर 1 में एग्रेशन था, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, एग्रेशन की उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें मालूम है अपनी पावर्स क्या है। वो जो है सिर्फ एक बारी जो है उन्होंने कुछ बोलना है, और अपने मन में कुछ बोलना है, और वो चीज़ जो है वो हो जाएगी, चाहे वो उसको थोड़ा समय लग जाए और चाहे वो इमीडिएटली हो जाए। अगर वो उन्होंने कह दिया कि इस इंसान के चोट लगे, या किसी ने जो है आपको जानबूझ के जो है चोट लगाने की कोशिश करी, तो उस इंसान का भी जो है चोट लगे, और वो चीज़ होगी, और वो किसी भी जगह पे हो सकती है। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है और व्हील ऑफ फॉर्चून है। ये जो है भाग्य, मतलब ये तो नहीं कह सकते कि कंट्रोल करता है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन ये चीज़ है, ये स्पिरिचुअल तरीके के स्टार सीड के ये होंगे, और इनको जो है स्पिरिट्स या एंजल्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती होंगी। और इनका दिल दुखाना मतलब जो है आप जेन्युइनली किसी इंसान को, मतलब ईश्वर से जो है वो एक तरीके से पंगा ले रहे हो, क्योंकि ये ईश्वर के बहुत ज़्यादा प्रिय होंगे और आप इनके प्रिय हो। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है, आप भी जो है वो स्टार सीड हो सकते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ है, जैसे आपने कभी सोचा हो या कभी फील किया हो कि आपने जो है किसी के लिए ये बोला, और वो जो है आगे गली में जाके ही जो है किसी से भिड़ गया या एक्सीडेंट ही हो गया। बेशक आपको उस समय ये लगेगा कि अच्छा हुआ ये हो गया, लेकिन आपको बाद में फील होगा कि यार ये तो मैंने सिर्फ बोला ही था और इसके साथ ऐसा हो गया। तो वो चीज़ है यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, वो फील करेंगे, वो जो स्टैबनेस है या वो जो दर्द है, वो आपको रोते हुए देखकर वो फील करेंगे। बेशक वो ना बोल पाए, क्योंकि वो आपको संभालना चाहेंगे, ऐसी एनर्जी है। लेकिन जो भी वो कर सकते हैं वो करेंगे, और यहाँ पे स्पिरिचुअल तरीके के ये पर्सन रहेंगे। बेशक आप वो टैरो रीडिंग करते हो, या फिर जो है स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा, ज़रूरी नहीं है कि हर एक का कैरियर जो है वो इसी तरीके का हो। तो वो जो है जो भी कैरियर करते हैं या जो भी सर्कमस्टांसेस है उसमें से बोल देंगे, और आपको
हफ्ते भर में या 2 दिन में सुनने को मिल जाएगा कि उस इंसान ने, जिसने आपको तंग करने की कोशिश करी, उसके साथ ये हो गया, और आपको जेन्युइनली फील होगा कि ये कितने पावरफुल पर्सन है। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, ये आया है, और नेक्स्ट है यहाँ पे ये आया है। आप दोनों ही जो है वो अलग अलग स्पीशीज हो सकते हो, मतलब जैसे बर्ड है यहाँ पे, डव ही हो, लेकिन स्पीशीज अलग अलग हो सकती है, आपका नेचर अलग हो सकता है, लेकिन आप जो है काफी ज्यादा सिंक्रोनाइज्ड वे में हो। और मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि आप दोनों ही जो है वो स्टार सीड होगे, क्योंकि विजडम जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है आप दोनों में ही। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन, यहाँ पे कर्मा जो है वो बहुत इमीडिएटली जो है वो मिलेगा। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. जैसे मान लो आपके किसी बेस्ट फ्रेंड ने आपको धोखा दे दिया, तो वो जो है आपके लिए अच्छा है कि आप जो है उसके साथ सोच रहे थे कि 2 महीने बाद जो है पार्टनरशिप में बिजनेस करा जाए। वो अच्छा ही हुआ कि उसने पहले ही आपको धोखा दे दिया, तो आप बच गए। तो इस तरीके से जो है आपकी लाइफ रहेगी। मुझे यहाँ पे दोनों ही, आप और जो आपके स्पाउस होंगे, वो दोनों ही जो है स्पिरिचुअल लग रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओगे, और आप इस इंसान के पास, जिसने आपको तंग करने की कोशिश करी, आप उसको याद भी नहीं करोगे, ना ही जो है आपके स्पाउस याद करेंगे, क्योंकि वो जो है उनके लिए गार्बेज की तरीके से होगा, कूड़ा होगा। तो वो वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है कैक्टस आया है, और यहाँ पे क्रैब आया है। तो क्रैब जो है, जो केकड़ा होता है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। तो उसी तरीके से ये जो स्पिरिट्स हैं वो आप दोनों को प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पे कैक्टस आया, तो कैक्टस में भी यही चीज है कि वो जो है अपने पानी को, जो भी उसने एब्जॉर्ब कर रखा है, उसको बाहर ना जाने दे, और इवेपोरेशन ना हो। अगर साइंस पढ़ी है तो पता होगा, इवेपोरेशन ना हो। और वो जो है, इसीलिए जो थॉर्न्स होते हैं, जो नीडल्स की तरीके से होते हैं, कि वो जो कांटे हैं, वो जो है इवेपोरेशन ना हो, सरफेस एरिया ना मिले, और वो जो है अंदर से वो जो सोल है, वो जो है आप दोनों को प्रोटेक्ट करेगी। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल तरीके का ही जो है कर्मा जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा, जो भी आपको तंग करने की कोशिश करेगा। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग उनकी तरफ से आपके लिए। कैसे मुझे तुम मिल गई, गजनी मूवी का है। इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आप दोनों में रहेगी, एक गिविंग एनर्जी रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है आप दोनों के लिए तुम ही और बंधु, कॉकटेल मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है तेरी और सिंगिस किंग का। तो इस तरीके की एनर्जी रहेगी, और इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आप दोनों के बीच में रहेंगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।